स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नर्सिंग कोर्स बाय निशा सिंह चैनल में आपका वेलकम है। और आज का जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी एक्सप्लेनेशन है और हिंदी नोट्स के साथ है, स्पेशली फॉर जीएनएम स्टूडेंट है जिनको हिंदी के नोट्स अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो हिंदी में आएगा मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, या मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO, जो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी गई है मेंटल हेल्थ की, मानसिक स्वास्थ्य की। उसको आज हम सीखते हैं। कल्याण की एक स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास होता है और जीवन के सामान्य तनाव का सामना कर सकता है, उत्पादक और फलदायी ढंग से काम कर सकता है और अपने जीवन में योगदान देने में सक्षम होता है और अपने समुदाय में। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO, मानसिक स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से परिभाषित करती है कि कोई व्यक्ति जो अपनी किसी भी काम को करने की, कोई भी काम है जो उसको काम दिया जाता है उसको करने की अपनी क्षमता, उसके अंदर क्षमता को दिखाता है वो साथ में अगर उसके जीवन में कुछ तनाव या स्ट्रेस की जो समस्या आ जाती है उसका भी सामना कर सकता है। और जब वो ये दोनों चीज़ें कर लेता है तो उत्पादक यानी उसका जो रिजल्ट निकल के आता है, वो जो कुछ भी काम करता है वो बहुत ही अच्छे ढंग से और अच्छे प्रोडक्टिविटी के साथ सामने आता है और वो जीवन में योगदान देने में सक्षम रहता है। और अब साथ साथ में अपने अपने जीवन में भी और साथ साथ में जिस समुदाय में, जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में वो रहता है उसमें भी योगदान देने में क्या रहता है, सक्षम रहता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेन बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मनो शारीरिक संबंध, कि मन का और शरीर का क्या संबंध है और आपस में दोनों का बहुत अधिक संबंध है। मन ठीक होगा तो शरीर ठीक होगा, शरीर ठीक होगा तो मन ठीक होगा, इसलिए दोनों को ही ठीक रहना बहुत जरूरी है एक मेंटली हेल्दी पर्सन के लिए। मन और शरीर दो अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और भावात्मक स्वास्थ्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जिसे मन और शरीर के संबंध के रूप में जाना जाता है। हमारा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी हमारे मनोदशा, मूड और भावनाओं यानी इमोशन के साथ साथ विचारों और विश्वासों यानी बिलीफ को भी प्रभावित करते हैं। ये सभी कारक मिलकर हमारे तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यदि आपने कभी महसूस किया है कि जब आप चिंतित थे तो आपका पेट कड़ा हो गया था और आपने मन और शरीर संबंध को अनुभव किया होगा, तो किसी कारण से अगर कोई टेंशन होती है, ठीक है, हमें कोई चिंता होती है या कोई स्ट्रेस होती है, तो उस समय क्या होता है, ऑटोमेटिकली पेट भी कड़ा हो जाता है। कड़ा मतलब या तो पेट में दर्द होने लग जाता है या कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो प्रॉब्लम तो हमें क्या थी, सिर्फ सोच रहे थे, हम तनाव की स्थिति में थे, लेकिन वो फिजिकल सिम्टम के साथ दिखने लग जाती है। क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि मन और शरीर का आपस में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं या कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिसके कारण क्या है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, प्रभावित होती है। तो सबसे पहले जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है घर का वातावरण, कि वो किस तरह के वातावरण में रहता है, किस तरह के घर को वो बिलोंग करता है। शारीरिक स्वास्थ्य, उसका फिजिकल हेल्थ कैसा है। माता पिता का मानसिक रूप से ग्रस्त होना, अगर उसके पेरेंट्स भी मेंटली इल पर्सन रह चुके हैं तो हो सकता है कि उसके अंदर भी वो सारे सिम्टम आ जाएं। या मुख्य आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होना। प्राइमरी नीड्स कौन सी होती है, जैसे वाटर है, पानी है, रहने के लिए जगह होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये सारी क्या है, मुख्य चीजें हैं। अगर ये चीजें प्राइमरी संतुष्टि उसको नहीं होगी तो वो वैसे भी मेंटली हेल्दी नहीं रह सकता। तनावपूर्ण परिस्थितियां है, सफलताओं का अभाव, तो दबावपूर्ण परिस्थितियों और असफलता का
अभाव, लैक ऑफ अनसक्सेसफुलनेस एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब किसी फील्ड में कोई सक्सेस नहीं मिल पाती है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है तो इसके कारण भी पर्सन जो है मेंटली हेल्दी नहीं रह पाता है। अब ऐसे ही बहुत से और भी कारण हैं जिनके कारण क्या है जो मेंटली हेल्दी जो पर्सन है उसको क्या करते हैं, उसको मेंटली हेल्दी रहने में सहायक देते हैं। जैसे सेल्फ इवाल्युएशन, आत्म मूल्यांकन कर सकता है पर्सन, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और समायोजनशीलता, एडजस्टेबिलिटी। ये सबसे जरूरी होता है कि एडजस्टेबिलिटी अपनी शो करना है, ठीक। और इमोशनल मेच्योरिटी, संवादात्मक परिपक्वता, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक एएनएम स्टूडेंट को मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पता हो तो वो अच्छे से अपने एग्जाम को अटेंड कर सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए और नेक्स्ट जो कंटेंट है उसके लिए आप लोग मेरे चैनल में लगातार जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।